हूं जूली, आप इस वक्त देख रहे हैं द इंडिया टॉप। कल प्रकाश पर्व के मौके पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया। इसे लेकर किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई और साथ ही जितने भी राजनीतिक दल हैं उन सभी ने किसानों को इसे लेकर के बधाई दी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की जीत है और किसान आंदोलन की जीत है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी इसे लेकर के किसानों को बधाई देते हुए कहा कि लोकतंत्र हमेशा से जीता है और अहंकार हमेशा से हारा है। केंद्र सरकार अपने सत्ता के नशे में चूर हो गई थी, इसकी वजह से वो किसानों की समस्याओं को लगातार नजरअंदाज कर रहे थे। लेकिन अब जब इलेक्शन आने वाले हैं और उन्हें पता है कि वो इलेक्शन में हारने वाले हैं, तो उन्होंने सोचा कि चलो ये भी करके देखते हैं और इसी वजह से उन्होंने इन तीनों कृषि कानूनों को, इन तीनों काले कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सिर्फ ऐलान कर देने से नहीं होगा बल्कि इन्हें पार्लियामेंट में रद्द करना होगा। साथ ही कानून बनाकर एमएसपी सुनिश्चित करना होगा, किसानों के लिए कम दर पर बिजली मुहैया कराना और साथ ही खाद और फर्टिलाइजर्स के दामों में भी कमी लाने से ही किसानों को राहत मिलेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हमेशा से ही किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए चाल चलती रही है। उन्होंने किसानों को कभी खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी तो कभी तालिबानी कह के इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन विश्व के सबसे बड़े शांतिपूर्ण आंदोलन ने आखिरकार जीत हासिल की है और अब इन तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया है। उन्होंने कहा किसान आंदोलन को बदनाम करने का, उन्हें अपमानित करने का, उनकी एकता को तोड़ने का, उन्हें भ्रमित करने का हर चाल चला गया। खालिस्तानी, पाकिस्तानी, देशद्रोही क्या क्या नहीं कहा गया, पर धैर्य, सत्याग्रह और शांतिपूर्ण आंदोलन की जीत हुई। अब कानून बनाकर एमएसपी को सभी किसानों के लिए सुनिश्चित किया जाना चाहिए। किसानों के लिए बिजली की दरों, खाद, फर्टिलाइजर की कीमतों में कमी लाकर कृषि कार्यों की कुल लागत को कम किए जाने का प्रयास होना चाहिए। किसानों ने बिल्कुल प्रजातांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया है और आखिरकार केंद्र सरकार को इनके आंदोलन के आगे झुकना पड़ा और इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा। इसे लेकर के लालू प्रसाद यादव ने ये बयान दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी तरीके की और भी कई खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर आप उन खबरों को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर कर लें। धन्यवाद।